हलचल न्यूज 24/7 हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं कनक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी हलचल न्यूज। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता आमिर साबरी जी हैं। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। आमिर साबरी जी नमस्कार, यूपी हलचल न्यूज में आपका स्वागत है। आमिर साबरी जी, ये अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला क्या है? पीडीए कुछ है ही नहीं। दरअसल ये पीडीए का मतलब ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इन्होंने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखा है अपना, यही इनका पीडीए है। देखिए आपको समझ, जैसे लखनऊ है, आप लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ एलडी है, एलडी है लखनऊ विकास प्राधिकरण, तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनकी पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनके परिवार में मैं तो ये कहूँगा कि घर में शायद ही कोई जानवर बचा होगा, इनके जो विधायक और सांसद ना हो, तमाम लोग इनके जो है परिवार के सांसद, विधायक, सभासद, चेयरमैन सब हो चुके हैं। आप देखिए जब ये इनकी सत्ता थी 2012 से 17 तक, तो उसमें आप देखिए इनके घर घर में 63 के आसपास लगभग लाख बत्तियाँ थी। मैनपुरी जहाँ से मुलायम सिंह जी सांसद होते थे, ये भी सांसद हुए वहाँ से, आज की तारीख में डिम्पल भी सांसद है वहाँ से। लेकिन आप ये देखिए इन्होंने कभी भी कोशिश नहीं करी कि इन्होंने किसी मुसलमान को वहाँ लाल बत्ती दे देते। फरखाबाद बगल में लगा हुआ है, वो फरखाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, ये एक इनकी बेल्ट रही है समाजवादी पार्टियों की, लेकिन उन्होंने कभी फरखाबाद में किसी मुस्लिम को लाल बत्ती दी, तो कोई मतलब नहीं रह जाता। इनका सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए का मतलब ये है, और पीडीए के नाम पर ये प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो गुमराह जनता हो रही है, अब तक होती आई है, मुझे नहीं लगता कि 2027 में वो जनता गुमराही की तरफ जाएगी, बल्कि जनता 2027 में अखिलेश को जबरदस्त सबक सिखाने वाली है, ये मेरा मानना है। साबरी जी, अभी तक मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट करता आया है, पीडीए के द्वारा अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं? पीडीए, मैंने बताया ना कि देखिए अभी आपको एक इनका इंटरव्यू याद होगा, एक मैं बचपन से जब से समाजवादी पार्टी का वजूद हुआ है, तमाम लोग कहते हैं एम वाई फैक्टर बिहार उत्तर प्रदेश में चलता था, यानी कि मुस्लिम यादव। लेकिन आप देखिए कितनी ढिठाई से और बेशर्मी से अखिलेश जी झूठ बोलते हैं। एक लेडी इंटरव्यू कर रही थी इनका, तो उसमें कह रहे हैं एम वाई का मतलब है महिला और यूथ, यानी कि इन्होंने सिरे से नकार दिया मुस्लिम और यादव को, महिला और यूथ कर दिया। तो पीडीए का मतलब ये, फिर मैं दोहरा दूं कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एक प्रदेश के अंदर गुमराह कर रहे हैं जनता को पीडीए का नाम दे करके। अब इनके लोग कहते चले आ रहे हैं कि पीडीए का मतलब ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। कैसे अल्पसंख्यक? अगर आपको पीडीए का बनाता तो पीडीए बनाते, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, पीडीए का क्या मतलब है? अभी ये कल को कह सकते हैं कि इसमें मुसलमानों को रोल ही नहीं है। पीडीए का मतलब ये कि पिछड़े, दलित और अगड़े, जब अगड़े आ जाएंगे तो फिर मुसलमानों का क्या रोल रहेगा इसका? और फिर अभी 2022 का भी कल चुनाव गया है, 2022 में जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं के साथ जो समाजवादी पार्टी के मंचों पर बदतमीजियां की गई हैं, खुद अखिलेश के सामने मुस्लिम विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को धकेलाया गया है, वो भी किसी छुपा नहीं है। उसके बावजूद भी मुसलमानों ने इनको बड़ा दिल करा, बड़ा दिल करके इनको बहुत बुरी तरह वोट दिया। और 22 में नहीं बल्कि 24 में जो 3 सीटें थे ये 0 पे जाने वाले थे, ये कांग्रेस के साथ गए और ये इन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद 3 से 37 पे पहुंच गए। अब ये इनका पैर जमीन पे नहीं है, ये इतना उदंडी हो गया कि इन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस को बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया, और जब ठेंगा दिखा दिया तो कांग्रेस ने भी थोड़ा किनारा किया तो इनके सारे उछल कूद के बाद ये मात्र 2 सीटों में सिमट गए। यही इनका पीडीए का फार्मूला है। साबरी जी, जैसा कि धर्मनिरपेक्षता को आप समाजवादी पार्टी को किस श्रेणी में लेते हैं, ये आप बताइए। धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी से क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्ष समाजवादी से कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी कभी धर्मनिरपेक्ष रही नहीं, ये धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा लगाए हुए। यही नहीं बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह जी भी समाजवादी नहीं रहे। मुलायम सिंह हमेशा मौकावादी रहे, और वही आज अखिलेश भी मौकावादी में, समाजवादी नहीं रहे। आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो संघ के आश्रम में हुआ था चित्रकूट में, तो इनका समाजवाद से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये मुलायम सिंह जी कभी समाजवादी नहीं रहे।
और जब मुलायम सिंह नहीं रहे तो अखिलेश को समाजवादी पार्टी की कल्पना करना, ये मैं समझता हूँ पूरा सपना हो सकता है। समाजवाद से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, ना समाजवाद से इनका कोई मतलब रह जाता है। ये सिर्फ मौकावादी लोग हैं। देखिए मुलायम सिंह ने कोई ऐसा नेता देश का नहीं बचा है जिसको धोखा ना दिया हो। आप देख लीजिए वीपी सिंह से लेकर चंद्रशेखर, अजीत सिंह, कल्याण सिंह, साक्षी महाराज और तमाम वीपी सिंह और लेफ्ट का भी कोई ऐसा नेता नहीं, जबकि लेफ्ट इन पे इतना आंखें मीच के भरोसा करता था। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में इन्होंने लेफ्ट को खत्म कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के 18-22 एमएलए हुआ करते थे अभी 91-92 तक में, उसके बावजूद आज की पोजीशन है कम्युनिस्ट पार्टी एक विधायक के लिए तरस रही है। तो 2 सांसद होते थे, एक राम सजीवन लाल और मित्र सिंह यादव फैजाबाद से। आज 2 सांसद छोड़ दीजिए, 2 एमएलए तक नहीं, 2 सभासद तक नहीं हो पा रहे हैं। आज कम्युनिस्ट पार्टी को मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ने वहां जाकर पहुंचा दिया है। तो समाज भी कम्युनिस्ट इनके ऊपर भरोसा कर रहा है। मैं समझता हूँ ये कब तक करेंगे, ये कोई भविष्य के गर्भ में युद्ध है और बहुत मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिनों तक इनका भी अब कम्युनिस्टों के साथ रहेगा। इसलिए ये हमेशा धोखा देते आए। इनके मैं अगर गलत ना हो तो इनके डीएनए में धोखा शामिल है, मुलायम सिंह के भी और अखिलेश के भी। ये सिर्फ मौकावादी लोग हैं। अभी आप देखिए 2024 के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय लोकदल से इनका पहले समझौता हुआ करता था। इन्होंने 7 सीटें दी और 7 में 4 प्रत्याशी अपने दे रहे थे, मतलब वोट हमारा, सिंबल हमारा, प्रत्याशी आपके। ये धोखा देने वाली बात नहीं तो और क्या है, आप कुछ समझ सकते हो। इसी वजह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने इनका साथ छोड़ा और जब इनका साथ छोड़ा तो वो आज एनडीए में आ गए। और इंडिया भी कहाँ रह गया है, आप देखिए ये अभी दिल्ली जा रहे हैं, किसको लड़ाने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मंच पर। क्या मतलब है, आप तो कांग्रेस के साथ थे, आप आम आदमी पार्टी को जिताने नहीं जा रहे हैं बल्कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए जा रहे हैं और अपना ये दिखाने जा रहे हैं कि हम कांग्रेस को कहां तक पहुंचा सकते हैं। इन्होंने यही मध्य प्रदेश में किया था। मध्य प्रदेश में इन्होंने 46 सीट लड़ाई थी कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस सरकार नहीं बनी, कांग्रेस नतमस्तक हो गई, इनके कदमों में आ गई। 80 में से 63 सीटें इनको दे दी, जिसमें उसका परिणाम ये हुआ कि ये 37 सीटों पर जीत कर आ गए। अब इनके दिमाग इतने खराब है कि ये फिर कांग्रेस को दबाव बनाना चाहते हैं कि कल 2027 में कांग्रेस को हम कुछ नहीं देंगे। लेकिन अभी 27 दूर है, कहना जल्दबाजी होगा कि कांग्रेस इनके साथ रहेगी नहीं रहेगी, कल किसके साथ जाती है, ये भविष्य है। हलचल सबकी नजर हमारी।